Good morning, students. Welcome to science class. How are you? I hope you all are healthy and safe at home. And today we will start our next chapter, that is light. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है लाइट. आपने क्लास 6 में भी इसको स्टडी किया है. लाइट क्या है स्टूडेंट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी थिंग्स अराउंड अस. लाइट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम अपने आसपास की सभी चीज़ों को देख सकते हैं. तो क्या ये स्टूडेंट पॉसिबल है कि अगर आपको किसी डार्क रूम में ले जाया जाए तो आप वहां पर रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को देख सकें? नो, क्योंकि वहां पर लाइट नहीं है, इसी वजह से हम देख नहीं पाते. आप रात में अगर आप कहीं जाएं तो आपको वहां पर कुछ दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता. क्यों नहीं दिखाई देता रात को आपको? क्योंकि लाइट नहीं है. जहां जरा सी भी आपको लाइट दिखेगी, आपको जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी आपके आसपास सराउंडिंग में है, वो आपको सब दिखाई देने लगेगा. यानी कि लाइट की वजह से ही हम देख सकते हैं. स्टूडेंट, लाइट, सोर्स ऑफ लाइट आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा. क्लास 6 में पढ़ा आपने. सोर्स ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा. इमेजेस, शेडोज, बहुत सारे टॉपिक कवर करे थे क्लास 6 में आपने. तो इस चैप्टर में हम कुछ नए टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि हाउ डज लाइट ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हाउ इज एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर. इस वीडियो में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे और बाकी का जो सब टॉपिक है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो स्टूडेंट, स्टडी करते हैं. स्टूडेंट, आपको इस पिक्चर में देखने पर क्या क्या दिखाई दे रहा है? आपको बहुत सारी कार की जो हेडलाइट्स हैं उनसे जो है लाइट आ रही है, राइट. यानी कि बीम ऑफ लाइट अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो ये बीम ऑफ लाइट है, राइट. इसी तरह से अगर आप कभी सनलाइट को किसी डार्क रूम में कोई नैरो ओपनिंग से आते हुए देखें तो आपको लाइट जो है बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में आती हुई दिखाई देगी. इसके अलावा अगर आप कभी नोटिस किया हो आपने, कभी जब आप कभी सिनेमा हॉल में गए हो तो वहां पर भी जो प्रोजेक्टर होता है उससे जो लाइट आ रही होती है स्क्रीन पर जो गिरती है वो भी बिल्कुल स्ट्रेट आ रही होती है. तो इन सब ऑब्जर्वेशन से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ अबव ऑब्जर्वेशन इट इज सेड दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. अगर आप टॉर्च की लाइट देखें, कार की हेडलाइट्स देखें, इन सभी को अगर आप देखें तो इनमें से जो लाइट आ रही होती है, बीम ऑफ लाइट आ रही होती है, तो वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में आ रही होती है. तो इससे क्या ऑब्जर्वेशन से हमारा कंक्लूजन निकलता है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. ये लाइट की प्रॉपर्टी है एक. अब इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ऑफ ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन इन अ मीडियम is called rectilinear propagation of light. किसी भी मीडियम में लाइट जो ट्रेवल कर रही है उसकी इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. यानी कि लाइट का एक सीधी लाइन में आगे बढ़ना, सीधा चलना, राइट. तो इसको हम कुछ एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे स्टूडेंट. ये आप देख सकते हैं, आपको पिक्चर दिखाई दे रही है. इसमें आपको दो जो हैं दिखाई दे रहे हैं बॉयज, और ये एक ही बॉय दो बार एक्टिविटी कर रहा है. इसमें क्या एक्टिविटी भी चाहिए आपको? एक कैंडल चाहिए जिसको आप मैच बॉक्स से जला लें, राइट. और इसके बाद एक बॉय है, उसके हाथ में एक प्लास्टिक का जो है पाइप है, राइट. होलो पाइप है, प्लास्टिक की ट्यूब कह लीजिए, मैच बॉक्स और कैंडल चाहिए. आप टेबल पे क्या किया कि फर्स्ट पिक्चर को अगर आप देखें तो कैंडल जला के टेबल पे रखी हुई है और पाइप से वो जो बच्चा है बॉय, वो एक आंख बंद करके देख रहा है लाइट को. तो पाइप में से उसको लाइट जो है नजर आ रही है, राइट. दूसरी पिक्चर में पाइप को क्या किया ऑब्जर्व करिए आप. पाइप को मोड़ दिया गया बीच में से और फिर देखा तो उसको लाइट नहीं दिखाई दी.
इट मीन्स क्या कंक्लूजन निकलता है कि अगर स्ट्रेट जो है पाइप था तो लाइट दिखाई दी, कैंडल की जो चल रही थी लाइट वो दिखाई दी, यानी कि लाइट उसमें से आती हुई उसको दिखाई दी। मगर सेकंड वाली पिक्चर में उसको नहीं दिखाई दी क्योंकि वो बेंट था, ट्यूब जो था। अगर लाइट कर्व ट्रेवल कर सकती थी तो फिर उसको दिखाई दे सकती थी, लेकिन लाइट जो है क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, इस वजह से वो सेकंड पिक्चर में दिखाई नहीं दिया। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है स्टूडेंट? कंक्लूजन ये निकलता है कि लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, वो कभी भी ऐसे नहीं, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, राइट। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस, जैसे कि मिरर, राइट। मिरर में प्रॉपर्टी होती है कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकती है, या कोई भी स्मूथ पॉलिश सरफेस। रिफ्लेक्शन एक प्रॉपर्टी है लाइट की। जैसे कि स्टूडेंट आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी कभी आप किसी वाटर बॉडीज के आसपास जाते हैं तो आप वाटर बॉडी में अपनी इमेज देख सकते हैं, या आपने देखा होगा इस पिक्चर्स में आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको वाटर की सरफेस पर एक तरफ ट्रीज की इमेज दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ लॉइन की इमेज दिखाई दे रही है। यहां पर जो वाटर की सरफेस है वो मिरर की तरह एक्ट करता है, और मिरर क्या कर सकता है स्टूडेंट? मिरर जो है वो चेंज कर सकता है डायरेक्शन ऑफ लाइट को जब उस पर लाइट गिरती है, और इसी चेंज को, दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि जो लाइट की डायरेक्शन का चेंज होना है मिरर के थ्रू, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट, जैसे कि अब आप इस पिक्चर्स में देखिए, इन सभी पिक्चर्स में आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक पिक्चर में आपको जो है वाटर बॉडी में लैंडस्केप दिखाई दे रहा है, दूसरी पिक्चर में एक लेडी अपने आप को देख रही है, अपनी इमेज को देख रही है मिरर में, और तीसरी पिक्चर में आपको बाहर एक पॉट है और मिरर के अंदर उसकी इमेज बन रही है, ये देख रहे हैं आप। तो ये जो स्टूडेंट इमेज हमें दिखाई देती है, क्यों दिखाई देती है? कि लाइट की जो प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसकी वजह से हम देख पाते हैं इमेजेस को। जब ये लाइट मिरर पे जाती है या किसी भी स्मूथ पॉलिश सरफेस, कोई भी, चाहे वो आपके मेटल की कोई पॉलिश सरफेस है, कोई स्मूथ सरफेस जो शाइनी सरफेस है जिसपे से लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है, तो लाइट जैसे ही उस पर गिरती है तो वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज में जाती है, और फिर हम उस इमेज को देख पाते हैं जिस भी ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरती है, राइट। और वो, अब जैसे इसकी डेफिनेशन क्या हुई फिर स्टूडेंट? बाउंसिंग बैक ऑफ अ रे ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स अ बाउंड्री बिटवीन डिफरेंट मीडिया थ्रू विच इट कैन नॉट पास। लाइट का बाउंसिंग बैक, जैसे बॉल को बाउंस करते हो आप, जमीन पे गिरते हो, टकरा के ऊपर की तरफ आ जाती है ना, तो उसी तरह से आप देख सकते हैं इसमें आपको, जो आपको एक ड्रॉ किया हुआ है रेड एरो से, इसमें आप देख रहे हैं एक में रे ऑफ लाइट नीचे सरफेस पे टकराई, बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है ना सरफेस से नीचे की तरफ, एरो जहां पर लगाया हुआ है, ये आपकी सरफेस है। जैसे मिरर हो गया या कोई भी पॉलिश सरफेस हो गया, है ना, उस पर लाइट जो है हिट करेगी टकरा के, और फिर दूसरी डायरेक्शन में निकल गई। आप देख सकते हैं डायरेक्शन पहले ऐसे गई और फिर ऐसे चली गई। तो ये क्या है? ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब उसकी जो डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई बाय द मिरर और एनी स्मूथ पॉलिश सरफेस। तो बाउंसिंग बैक ऑफ अ रे ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स अ बाउंड्री बिटवीन डिफरेंट मीडिया, मीडिया मतलब मीडियम, डिफरेंट मीडिया मतलब एयर से आई और ग्लास में, मिरर में चली गई, तो वो दूसरा मीडियम, ठीक है, थ्रू विच इट कैनॉट पास, जिसमें से ये पास नहीं हो सकती। मेटल की कोई सरफेस है उसमें से लाइट पास नहीं हो सकती, है ना। मिरर में लाइट अगर जाएगी तो पास नहीं होगी, तो वो क्या है आपके, मिरर जो है यहाँ पर एक मिरर की सरफेस एक बाउंड्री की तरह वर्क करती है। तो स्टूडेंट अब इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम, कि किस तरह से पाथ चेंज हो रहा है, उसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। इसमें एक्टिविटी में हमने एक मिरर लिया हुआ है और उस मिरर को हमने दो ब्लॉक के साथ एक चार्ट पेपर पे फिक्स कर दिया। आप देख सकते हैं ध्यान से, इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा
दो वुडन ब्लॉक के बीच में हमने मिरर को फिक्स करा हुआ है। अब हमने एक टॉर्च ले ली, टॉर्च के आगे हमने एक चार्ट पेपर को लगा दिया, आगे से जहाँ रोशनी आती है वो वाली साइड से, आगे की जो हेड लाइट वाला है उसका आगे का पार्ट हमने उसको कवर कर दिया, राइट। कवर करने के बाद हम क्या करेंगे, टॉर्च के जो आगे का कवर करने के बाद उसमें हम 2 स्लिट कर देंगे, 2 छेद कर देंगे, ताकि जो है उसमें से बीम ऑफ लाइट पास हो सके। अब जैसे ही हमने मिरर पर नाउ स्विच ऑन द टॉर्च एंड डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट ऑन अ मिरर एट एन एंगल, एक एंगल से आप जो है मिरर के ऊपर अपना टॉर्च की जो रोशनी आ रही है उसको करेंगे। You observe that mirror change the direction of light and we get a path of light in another direction. आप देख सकते हैं, आपको ध्यान से देखें तो आप देख रहे होंगे कि मिरर जो है, मिरर में लाइट इस तरह से टकरा रही है और इस तरह से जा रही है ना। इसी तरह से तो दिख रहा है, यानी कि जब वो फॉल हो रही है उसकी डायरेक्शन दूसरी और निकलते हुए उसकी डायरेक्शन दूसरी हो गई। तो ये क्या है स्टूडेंट, इसी को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इट मीन्स लाइट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर, राइट। अब हम बात करते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है स्टूडेंट जब किसी स्मूथ पॉलिश सरफेस पर लाइट गिरती है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, फॉर एग्जाम्पल जैसे मिरर, इट गेट रिफ्लेक्टेड अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। आप देख सकते हैं, आपको दोनों पिक्चर्स में एक डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा कि एक रेगुलर रिफ्लेक्शन में तो एक पूरी प्रॉपर वे में वो आ रही है और फिर जा रही है, इस तरह से आ रही है और इस तरह से जा रही है। लेकिन आपको दूसरी पिक्चर में दिख रहा होगा कि इनके एंगल्स जो हैं अलग अलग जा रहे हैं। कोई 60 के एंगल पे जा रहा होगा तो कोई 30 के एंगल पे जा रहा है ना, कोई 20 के एंगल पे जा रहा है। कोई रे ऑफ लाइट जो है वो दिखाई ही नहीं दे रही है, डिफ्यूज हो रही है। तो ये क्या है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। और रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जब वो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में जा रही होती है, गेट रिफ्लेक्टेड अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। और ये कैसे होता है, स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस पर जो है रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है और रफ सरफेस पर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, राइट। और रिफ्लेक्शन जो स्मूथ सरफेसेस गिव्स अ शार्प एंड क्लियर इमेज। जितने भी आपका स्मूथ सरफेसेस होती हैं वो कैसी इमेज देती हैं स्टूडेंट, शार्प एंड क्लियर इमेज। तो हमने क्या समझा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा स्टूडेंट, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ रफ एंड नॉट सो स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दे गेट रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में अलग अलग डायरेक्शन में जो है रिफ्लेक्टेड लाइट जा रही है, कोई इस सीधी जा रही है, कोई इस तरह, मतलब सारे एंगल आपके चेंज हो रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है, द रिफ्लेक्टेड लाइट फॉल्स ओवर अ लार्ज एरिया एंड इमेज फॉर्म इज नॉट शार्प एंड क्लियर, एंड दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में किस तरह से फॉर्मेशन होती है इमेज की। स्टूडेंट, अगर हमने कभी ऑब्जर्व किया हो, अपने आप को मिरर में देखा हो आपने, तो आपको ऐसा दिखाई देता है कि आप मिरर के अंदर हैं या मिरर के पीछे हैं। ऐसा पॉसिबल है स्टूडेंट? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मिरर एक ओपेक बॉडी है एंड लाइट कैन नॉट पास थ्रू इट, राइट। तो इसको हम कुछ एक एक्टिविटी से समझते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, ये हमने एक चार्ट पेपर ले रखा है और उसको हमने क्या करा, पेपर को बिल्कुल सेंटर से, शीट जो ली उसको बिल्कुल सेंटर हमने लाइन खींच ली, वहां पर हमने 0 मार्क कर दिया और वहीं पर हमने 0 मार्क से दोनों साइड में हाफ इधर हाफ इधर मार्क्स कीजिए। 1 2 3 4 5 6 सेम डिस्टेंस के हमने इंचेस ड्रॉ कर लिया लाइन। और इसी तरह से हमने पीछे हाफ हमने बीच में सेंटर में 0 लिया, 0 से इधर 4 तक और 0 से उधर भी 4 तक, ये हमने इंचेस ड्रॉ कर लिए, मार्क कर लिया, 1 इंचेस 2 इंचेस इस तरह से। अब हमने ये देखिए, आप इस पिक्चर में ये जो है आपको आगे की तरफ जो मिरर में दिखाई दे रहा है वो ऑब्जेक्ट है और जो मिरर के पीछे आपको लग रहा है वो इमेज है। जैसे कि हम आपको
कुछ इस तरह से दिखाते हैं। ये देखिए आप इस पिक्चर में, आप इसमें हमने क्या करा है, आपको मिरर जो इसमें हमने थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया है, लेकिन डिस्टेंस चीज वही है कि जिस तरह से आपको इमेज दिखाई जा रही है कि बाहर जो है वो ऑब्जेक्ट है और मिरर के अंदर जो है वो आपकी इमेज है। कैंडल की जो है ये कैंडल ऑब्जेक्ट है और कैंडल की इमेज आपको मिरर के अंदर दिखाई दे रही है। और डिस्टेंस जितना आपको डिस्टेंस आप ध्यान से देखें तो जितना डिस्टेंस बाहर मार्क करा हुआ है ऐसा लग रहा है अंदर भी उतना ही डिस्टेंस है। जैसे कि और एक पिक्चर से देखते हैं हम, ये हमने एक चेस बोर्ड ले रखा है जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। अब इसमें चेस बोर्ड का हमने हाफ मान लीजिए, टोटल कॉलम 16 है, 1 2 3 4 इस तरह से टोटल 16 है। तो हमने क्या करा, 16 का हाफ 8 पर हमने मिरर को रख दिया, यानी कि चेस की हाफ पीछे है और हाफ कॉलम आगे की तरफ है। अब हमने जो है मिरर के फ्रंट में हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि जो मिरर के बैक में भी उतने ही कॉलम पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जो इमेज है वो उतनी ही पीछे दिखाई देती है। तो इन सब से कंक्लूजन क्या निकलता है स्टूडेंट, पहला तो ये कि एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट मतलब सीधी। कैंडल आपको सीधी दिखाई दी, ऐसा तो नहीं था कि आपको कैंडल उल्टी दिखाई दी। या जो आपने यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट देखा, जैसा ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है सेम वही आपको इमेज भी दिखाई दे रही है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल सेम वैसे ही दिखाई दे रहा है ना आपको। दोनों में इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों एक सेम साइज के दिखाई दे रहे हैं और सीधे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा कि इमेज उल्टी बन रही है ना। तो इमेज सीधी दिख रही है, इट मीन्स इरेक्ट है, सेम साइज की है। देखिए दोनों में सेम साइज है बिल्कुल, राइट। और सेकेंड हमारी प्रॉपर्टी क्या है कि इमेज ऑफ कैंडल कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। अब स्क्रीन में क्या मतलब है ये भी समझते हैं अभी। थर्ड है कि इमेज अपीयर एज फार बिहाइंड द मिरर एज द कैंडल इज इन फ्रंट ऑफ इट। इमेज जो है मिरर में उतनी पीछे दिखाई देती है जितनी कि आगे कैंडल में ऑब्जेक्ट रखा होता है। सपोज 4 कॉलम हमने आगे रखा तो हमें ऐसा लगेगा मिरर के पीछे भी 4 कॉलम है, यानी कि इमेज और ऑब्जेक्ट के पीछे डिस्टेंस कितना हुआ, 4 इंचेस इधर है तो 4 ही पीछे है। टोटल कितना हो गया, 8 इंचेस का डिफरेंस जो डिस्टेंस हो गया इमेज का और ऑब्जेक्ट का, राइट। थर्ड जो अभी हमने सेकंड पॉइंट बात करी कि जो कैंडल की जो इमेज है वो स्क्रीन पर नहीं दिखाई देती। जैसे कि आप इस पिक्चर में देखें, इसमें हमने प्लेन मिरर का यूज करा है और कैंडल रखा हुआ है, और ये जो हमारे पीछे जो हमने एक पेपर लगा रखा है ये स्क्रीन की तरह वर्क कर रहा है, राइट। यानी कि ये स्क्रीन है, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपकी इमेज है। तो प्लेन मिरर में आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो कैंडल की इमेज है, जैसे आपने क्लासिक में पिनहोल कैमरा में किया था, इमेज जो है स्क्रीन पे ऑब्टेन हो जाती थी। तो क्या यहाँ पर आपको स्क्रीन पे कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा स्टूडेंट। इट मीन्स कि जो इमेज है प्लेन मिरर में वो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होती, राइट। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए ये हमने चेंज कर दिया। अब हमने यहाँ पर जो है इस पिक्चर में भी अगर आप देखें तो यहाँ हमने मिरर जो है प्लेन मिरर नहीं लिया, यहाँ हमने कॉनकेव मिरर ले लिया। और कॉनकेव मिरर अब यहाँ इस पिक्चर में आपको शो नहीं हो रहा है कॉनकेव मिरर, इस तरह से हमने कॉनकेव मिरर ले रखा है। और आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे भी आपको जो है कैंडल की कुछ लाइट सी एरो जहाँ दिखा है वो बन रही है। इट मीन्स कि स्क्रीन पर इमेज ऑब्टेन हो रही है। तो प्लेन मिरर में ऐसा नहीं होता, प्लेन मिरर में स्क्रीन पे जो है इमेज नहीं फॉर्मेशन नहीं होती, कोई ऑब्टेन नहीं होती, राइट। चलिए स्टूडेंट अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज रियल एंड वर्चुअल इमेज। जैसे कि अभी हमने अबव एक्टिविटी में देखा, यू हैव सीन दैट द इमेज ऑफ द कैंडल कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन एंड सच एन इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट and virtual image is formed when the rays of light after getting reflected from a mirror appear to come from a point। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर को ध्यान से देखें आप, इसमें जो है ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो मिरर में दिखाई दे रही है लेकिन स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रही है स्टूडेंट।
स्क्रीन जो पीछे की तरफ पेपर लगाया हुआ है वो स्क्रीन है हमारी, राइट। ये हमारी स्क्रीन है और स्क्रीन पर हमें कोई इमेज नहीं दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इमेज कैसी है, ये इमेज आपकी वर्चुअल इमेज है और इरेक्ट है, जैसी कैंडल दिख रही है सीधी बिल्कुल वैसी इमेज उसकी दिखाई दे रही है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी सेकंड, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज. It is formed when rays of light after getting reflected from a mirror actually meet at a point. सिनेमा हॉल की जो इमेज होती है वो रियल इमेज होती है स्टूडेंट। ये आप देख सकते हैं, यहाँ हमने स्फेरिकल मिरर का यूज किया है, कॉनकेव मिरर का यूज किया है और इसमें इमेज जो है स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रही है। जहां इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन होती है, जैसे कि अब दूसरी पिक्चर भी देखिए आप, यहाँ पर हमने पीछे वही पेपर वाली स्क्रीन जो अभी आपने प्लेन मिरर में देखी थी, यहाँ आपको मिरर नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ हमने कॉनकेव मिरर का यूज किया हुआ है और इसमें जो कैंडल की इमेज आपको स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रही है, इट मीन्स ये रियल इमेज है और इन्वर्टेड होती है, उल्टी इमेज दिखेगी। अगर कैंडल सीधी है तो उल्टी दिखाई देगी इसमें, राइट। तो इस तरह से रियल और इन्वर्टेड और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस के बारे में हमने अभी पढ़ा। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज राइट और लेफ्ट, यानी कि वो फिनोमिना जिसमें लेटरली इन्वर्टेड दिखाई देता है। आपने देखा होगा कुछ अल्फाबेट्स जो हैं हमें उनकी जो साइड है वो चेंज दिखाई देती है, लेफ्ट की राइट दिखाई देता है मिरर में रिफ्लेक्शन के बाद और राइट वाला लेफ्ट, लेफ्ट वाला राइट दिखता है। हम अपने आप को भी अगर मिरर में देखते हैं तो हम जो है लेटरली इन्वर्टेड, हमारे जो लेफ्ट वाला साइड है वो राइट दिखाई देता है मिरर में, राइट वाला साइड लेफ्ट में दिखाता है। इट मीन्स वो लेटरली इन्वर्टेड है। और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं व्हेन द लेफ्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर राइट एंड राइट अपीयर्स लेफ्ट ऑन द रिफ्लेक्शन इन अ प्लेन मिरर, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द लेटरल इन्वर्जन। इसको हमने यहाँ पर एक्टिविटी के से करा हुआ है। ये देखिए, हमने एक पेपर पे पहले उल्टा लिख लिया और उसके बाद हमने उसको इस तरह से मिरर में देखा तो वो हमें बिल्कुल सीधा दिखाई दिया। जैसे कि एम्बुलेंस आप देखते हैं, जब एम्बुलेंस में इस तरह से लेटरली जो है उल्टा लिखा होता है ना, उसकी साइड्स अल्फाबेट का, तो वो जब हम उसे मिरर में देखेंगे तो वो हमें बिल्कुल सीधा दिखाई देता है। तो ये फिनोमिना जो है लेटरली इन्वर्जन बोलते हैं इसको हम। यहाँ पर एक एक्टिविटी भी आपको दिखाई हुई है जिसमें हमने एक कार्डबोर्ड ले रखा है और एक दो थर्माकोल के पीसेस लेके उनमें स्लिट करके एक में कार्डबोर्ड फिक्स करा हुआ है, एक में मिरर फिक्स किया हुआ है और कार्डबोर्ड पे हमने कुछ लेटर्स जो लेटरली इन्वर्टेड जो है दिखाई देती है इमेज, जैसे कुछ ही ऐसे अल्फाबेट्स हैं जैसे कि बी है, आर है, ई है, इस तरह के कुछ लेटर्स जो हैं वो लेटरली इन्वर्टेड दिखते हैं हमें, है ना। तो उन लेटर्स को हमने क्या करा, कट करके कार्डबोर्ड पर लगा दिया। अब हमने उनकी इमेजेस जब देखी तो वो हमें क्या दिखा, राइट वाला पोर्शन लेफ्ट, लेफ्ट वाला राइट, इस तरह से दिखाई देता है। तो ये जो फिनोमिना है जो प्लेन मिरर का, इसको हम लेटरली इन्वर्जन बोलते हैं, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपना यूजेस ऑफ प्लेन मिरर की बात करते हैं। लेटरल इन्वर्जन टॉपिक अभी हमने पढ़ा, अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर कहाँ कहाँ यूज होता है, देखिए हम अपने घरों में इमेजेस जो देखते हैं अपनी, वो कहाँ देखते हैं, प्लेन मिरर में देखते हैं। इसके अलावा ये जो है ज्वेलरीज की शॉप में डिस्प्ले के लिए, ज्वेलरी डिस्प्ले करने के लिए, रिस्ट वॉचेस डिस्प्ले करने के लिए हम इसका फॉल्स डायमेंशन के लिए इसका यूज करते हैं। मल्टीपल इमेजेस के लिए इसका यूज किया जाता है। वहां पर स्काउट और आर्मी के जो उसमें भी यहाँ पर सिग्नल्स के लिए इसका यूज करते हैं। इसके अलावा जो बार्बर्स हैं वो इसका यूज करते हैं अपनी शॉप में। इसके अलावा सोलर कुकर में इसका यूज किया जाता है ताकि जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करे, सनलाइट को। और जो है और भी बहुत सारी जगहें, जैसे ऑप्टिशियंस जो हैं वो जिनकी शॉप छोटी होती है वो भी इसको फॉल्स डायमेंशन के लिए यूज करते हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक चैप्टर क्लियर हो गया होगा। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।